नमस्कार। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आज हम बीपीएससी एग्जाम के लिए योग्यता के जो भी नियम हैं उनसे जुड़े सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। और हाँ, यहाँ मिलेगी एकदम साफ और सीधी जानकारी। ये सवाल बीपीएससी की एलिजिबिलिटी क्या है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर एस्पिरेंट के मन में आता ही आता है और कंफ्यूजन भी खूब पैदा करता है। पर अब फिक्र की कोई बात नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम हर सवाल का एकदम सीधा और साफ जवाब देंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बीपीएससी एलिजिबिलिटी पर एक नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सच्चाई क्या है। इसके बाद एज लिमिट का पूरा गणित समझेंगे, फिर अटेम्प्ट्स यानी कितने मौके मिलते हैं और क्या नियम है, और आखिर में जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं उनके लिए क्या खास नियम हैं। तो चलिए सबसे पहले बीपीएससी की पात्रता पर एक नज़र डालते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ पर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत लोगों को लगता है कि इसके नियम बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन सच बताऊं, सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा आसान है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? बीपीएससी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो है एक ग्रेजुएट डिग्री का होना। जी हाँ, बस इतना ही, सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री। और यहाँ एक बहुत ही राहत की बात है। बीपीएससी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है या थर्ड है। कोई मिनिमम परसेंटेज स्कोर भी नहीं चाहिए, और तो और कोई खास डिग्री भी नहीं चाहिए। बीए किया हो, बीटेक किया हो, सब चलेगा, बस ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। बीपीएससी अपीयरिंग कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करता है। इसका मतलब साफ है, जब फॉर्म भर रहे हों तब तक ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में होनी चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। बीपीएससी में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही एज लिमिट्स बहुत मायने रखती हैं। देखिए, जो मिनिमम एज है वो पोस्ट के हिसाब से बदलती है। जैसे 20 साल की उम्र में डीवाईएसपी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जैसे कुछ पदों के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है। फिर 21 साल की उम्र में कुछ और पोस्ट के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, और 22 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एसडीएम समेत सभी पदों के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। अब आते हैं मैक्सिमम एज लिमिट पर। यहाँ कैटेगरी और जेंडर के हिसाब से छूट मिलती है। जैसे जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए ये 37 साल है, वहीं महिलाओं और ओबीसी, ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 40 साल है, और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये 42 साल तक जाती है। ठीक है, अब आते हैं एक और बहुत बड़े सवाल पर कि बीपीएससी का एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, कितने मौके मिलते हैं, और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। जी हाँ, बिल्कुल सही पड़ा। ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए बीपीएससी में अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है, मतलब अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। पर इस अनलिमिटेड का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी कैटेगरी की मैक्सिमम एज लिमिट तक पहुंचने तक हर साल ये परीक्षा दी जा सकती है। जब तक उम्र साथ दे रही है तब तक मौके भी हैं। अच्छा, अब आते हैं नियमों के एक खास और थोड़े से पेचीदा हिस्से पर। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से ही बिहार सरकार की सर्विस में हैं। यहाँ पर नियम थोड़े से बदल जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि अगर कोई पहले से ही बिहार गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उसके लिए अटेम्प्ट्स और एज लिमिट के नियम कैसे काम करेंगे? इस सवाल का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 5। जी हाँ, ये नंबर सब कुछ बदल देता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए ये नियम काम कैसे करता है और ये कितना फायदेमंद है। जैसे ही कोई बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करता है, उसके पहले दिए गए सभी अटेम्प्ट्स 0 हो जाते हैं, बिल्कुल साफ, और फिर उसे 5 बिल्कुल नए अटेम्प्ट्स मिलते हैं। इतना ही नहीं, उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन यानी आयु में छूट भी मिलती है। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सारी जानकारी सीधे बीपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से है, तो ये पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो चलिए फटाफट एक बार सब कुछ दोहरा लेते हैं एक चेकलिस्ट की तरह। क्वालिफिकेशन सिर्फ एक ग्रेजुएट डिग्री। मिनिमम एज पोस्ट के हिसाब से 20, 21 या 22 साल। मैक्सिमम एज कैटेगरी के हिसाब से 37 से 42 साल तक। अटेम्प्ट्स एज लिमिट तक अनलिमिटेड, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको 5 नए अटेम्प्ट्स के साथ एक पूरा रीसेट मिलता है। बस इतनी सी बात है।
तो अब जब एलिजिबिलिटी को लेकर सारी बातें एकदम साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि तैयारी की दिशा में अगला कदम क्या होना चाहिए। ये सवाल आगे का रास्ता तय करने में मदद करेगा।